एक ओमेगा और एक अल्फ़ा की शादी शादी हो रही है। शादी, हाँ, नहीं, ये एक गाँव है जहाँ पे एक ज़मींदार की हुकूमत चलती है। आज यहाँ पे उसके उस ज़मींदार के दूसरे बेटे अल्फ़ा बेटे की सगाई है, जो इस गाँव के नाते सगाई हो गई मतलब शादी हो गई और उस शादी से कोई मुकर नहीं सकता। ये इस गाँव का रूल है। और अभी यहाँ पे इस ज़मींदार के बेटे सेकंड बेटे की शादी है। पूरा पूरा गांव यहाँ पे खड़ा हुआ है। सब लोग इन इन दोनों को, एक जोड़े को बधाई दे रहे हैं, ब्लेसिंग दे रहे हैं, बोल रहे हैं आप लोग दोनों नाव पुतो फलो। लेकिन वो अल्फ़ा वहाँ पे खड़ा हुआ है, उसे ज़ोर ज़बरदस्ती से वहाँ पे खड़ा रखा हुआ है। ये अल्फ़ा शादी नहीं करना चाहता। वो जानता है कि ये सारी चीज़ उसके लिए नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी शादीशुदा है। इस अल्फ़ा को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसके फादर उसे जायदाद से बेदखल कर देंगे, क्या कर देंगे, क्या नहीं कर देंगे, कोई कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि उसे ये सारी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई भी फ़र्क मतलब कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये सारी चीज़ें उससे बहुत ही ज़्यादा अजीब सी लग रही है। तो ना वो अपने आप को छुड़ा के अपने फादर की तरफ चीख के बोलता है, मुझे शादी, ये सगाई मंजूर नहीं है, मैं इससे शादी नहीं करूँगा, मैं इससे प्यार नहीं करता हूँ फादर, आप मुझसे ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करवा सकते। तो वहाँ पे वो फादर उठ के बोलते हैं, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो, यहाँ पे गुरुजी आने वाले हैं। गुरुजी के सामने अगर तुमने दोबारा से कोई बदतमीज़ी की ना लैंसन, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो वहाँ पे लैन बांगजी, हाँ, ये लैंड टेरिटरी है। यहाँ पे उसके फादर ज़मींदार है और लैंसन जो मतलब होता है ना कि एक बहुत ही अच्छा बिजनेसमैन है और एक मतलब एक होता है ना कि खुद के पैरों पे बना हुआ एक इंसान है। लैन वांगजी को अपने फादर की कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ी है, क्योंकि उसके फादर की जो उसूल है, जो मोरालिटी है, उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। वो अपने फादर को बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि उसके फादर उसकी मतलब लाइफ में कोई भी लिटरली मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करे। उसे अपने फादर से कोई भी मतलब नहीं है। वो अपने फादर को बहुत ही अच्छे से जानता है कि उसका फादर बिल्कुल भी ये सारी चीज़ें डिज़र्व नहीं करता, क्योंकि उसके फादर को सिर्फ अपने बारे में सोचना ही आता है। उसका फादर बहुत ही सेल्फिश है उसके नाते। उसे सिर्फ़ और सिर्फ अपने अपने उस क्या बोलते हैं झूठ का, गुरूर का ज़्यादा परेशानी है। कौन कितना ज़्यादा मतलब हर्ट है क्या नहीं है, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। वहाँ पे वांगजी जो सीख के बोलता है, मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ, मैंने ऑलरेडी शादी कर ली है, मैं आपके दोस्त की बेटी से शादी करके आपको दूसरे मतलब ज़मींदारी भी नहीं दे सकता। मुझे इन सारी से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। अब मुझसे मैं शादी नहीं करना चाहता। अपने आप को छुड़ा के वांगजी वहाँ से जा रहा था। वांगजी जा रहा था और उससे मतलब जो जब जा रहा था ना, तो उसे पकड़ लेते हैं उसके फादर लैन चिंगेंजुन के आदमी। तो वहाँ पे वांगजी बोलता है, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे ये सारी चीज़ें पसंद नहीं आ रही है फादर। अगर आप ये सारी चीज़ें बंद नहीं करेंगे ना, तो बहुत ही बुरा हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा बुरा। तो वहाँ पे वीना तो वहाँ पे वांगजी बोलता है कि और कितना बुरा करेंगे आप, मुझे 2 महीनों से आप यहाँ पे बंद करके रखा हुआ है। मैं यहाँ पे सब लोगों को चीख चीख के बोल रहा हूँ, मुझे शादी से कोई मतलब नहीं है, मैं इस सगाई को बिल्कुल भी नहीं करना चाहता, मुझे ये लड़की ओमेगा लड़की पसंद नहीं है। तो वहाँ पे सब लोग जस्ट चौंक के देख रहे थे, क्योंकि किसी की भी हिम्मत नहीं है चिंगनजुन लैन चिंगनजुन जो ज़मींदार है उनसे बात करने की या फिर कुछ कहने की। वो कुछ भी नहीं कह सकते। उन्हें सिर्फ यहाँ पे ज़मींदार ने बोला है रहने के लिए, वो रहेंगे, जो ज़मींदार कहेंगे वो ही सच है। तो वहाँ पे वांगजी वो सारी चीज़ें कर रहा था, तो अचानक से एक मतलब चीख आती है, बोलती है, बिल्कुल नहीं, वो किसी का नहीं है, वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरा है, मैं उसे अपने से कभी दूर नहीं करूँगी।
करूँगा, ऐसा बोल के एक मतलब मेल ओमेगा वॉइस आती है। तो सब लोग उस मेल ओमेगा वॉइस की तरफ टर्न आउट होते हैं, क्योंकि लैन वांगजी मतलब अपने आप को छुड़ाने की हर नाकाम कोशिश कर रहा था। तो वहाँ पे जस्ट सब लोग देखते हैं, वहाँ पे चिंगेन जुन जो वांगजी को थप्पड़ मार रहे थे, मतलब उसके चेहरा पूरा सूज गया था वांगजी का, और वो अपने आप को छुड़ाने की और ज़्यादा कोशिश करने लगा। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन क्या चाहता है, कौन क्या फ़ील कर रहा है। वांगजी डजंट केयर। जब वो विंग की आवाज़ सुनता है, हाँ ये विंग है, जब वो विंग की आवाज़ सुनता है तो ना वहाँ पे जस्ट वो एक गहरी सी सांस लेता है और अपने आप को जल्द से छुड़ा के विंग के पास भाग के जाता है। भाग के जाने के बाद उसे अपनी बाहों में ले लेता है और बोलता है, विंग आई एम सॉरी बाबा, मैं नहीं जानता था कि ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। मैं सब लोगों को बता चुका हूँ हमारे रिश्ते के बारे में। और वांगजी अपने आप को मतलब एक्सप्लेनेशन दे रहा था कि वो किस लिए ये सारी चीज़ें हुई है। वो बिल्कुल भी ये सारी चीज़ें नहीं करना चाहता था, उसे ज़ोर ज़बरदस्ती की गई है। तो वहाँ पे भी ना जस्ट वांगजी की तरफ देखता है और वांगजी विंग की तरफ देखता है, वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। तो वहाँ पे ना एक इंसान आता है और बोलता है, वांगजी तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं तुम्हारा बचपन से हमारे रिश्ता तय हो के रखा है और तुम अचानक से बोलोगे कि तुमने किसी और से शादी कर ली। तो वहाँ पे विंग घूमता है और अपने आप मतलब वांगजी को अपने पीछे खींचता है और बोलता है, मैं तुम्हें बहुत ही क्लियरली बता रहा हूँ, तुम किस जगह की ज़मींदार की बेटी हो, ब्ला ब्ला ब्ला, आई डोंट केयर, आई डोंट केयर। ये मेरा है, ये मतलब पूरी ज़िंदगी के लिए, इस ज़िंदगी के लिए ये सिर्फ़ और सिर्फ मेरा है। और वो ना वांगजी की तरफ देख के बोलता है, मुझे एक कॉल कर सकते थे तुम। तो वहाँ पे वांगजी बोलता है, मेरे पास मेरा फ़ोन भी नहीं था, मुझे कमरे में बंद करके रखा है, मैं बिल्कुल भी कुछ नहीं कर पा रहा था बाबू। तो वहाँ पे विंग जस्ट बोलता है, हाँ दिख रहा है। तो वहाँ पे ना विंग को ना गौर से देखते हैं वांगजी। वांगजी बोलता है, बाबा तुम मोटे हो चुके हो क्या? तो वहाँ पे विंग चीख के बोलता है, मैं मोटा कहाँ से लग रहा हूँ? तो वहाँ पे वांगजी ना विंग को हाथ मतलब उसके हाथों को पकड़ के उसको पकड़ के बोलता है, नहीं तुम हेल्दी हो गए बाबा, कुछ नहीं। तो ना वहाँ पे वांगजी बोलता है, क्या मैं मरना चाहता हूँ? क्या बकवास कर रहा था मैं? ऐसा बोल के ना वांगजी जस्ट अपने आप को मतलब वो क्लीन करता है, क्योंकि ऑफ कोर्स अगर वो अभी ये सारी चीज़ें करेगा ना तो वांगजी अभी भी मतलब पीटा है उसके फादर ने, अभी उसके ओमेगा के हाथ में भी पूरे सबके सामने वो पीट जाएगा, उसे पता है। तो वहाँ पे वांगजी ना विंग का हाथ पकड़ता है और बोलता है, चलो आप लोगों ने देख लिया ना। तो ना वहाँ पे एक इंसान आता है जो एल्डरली लेडी थी, जो चिंगन जुन की मतलब दाई माँ है। तो वहाँ पे वो बोलती है, आप ऐसे नहीं कर सकते यंग मास्टर, आपको आपके फादर की बात सुननी पड़ेगी, आपके फादर ही राइट है। तो वहाँ पे विंग जस्ट उस दाई माँ की तरफ देखता है, बोलता है, आप ये बोल रही है कि उनके फादर सही है, मेरे साथ शादी की है, वो दूसरा शादी नहीं कर सकता, उसे कोर्ट इजाज़त नहीं देगा दूसरी शादी करने के लिए। और तो ना वहाँ पे एक इंसान बोलता है, तो तुम्हें वो डिवोर्स दे देगा। तो वहाँ पे विंग जो नैरो आई से देके बोलता है, क्या क्या देगा वो मुझे? तो वहाँ पे विंग ना जब ये बोलता है तो वो ना थोड़ा सा सहम जाता है, क्योंकि ऑफ कोर्स विंग की आवाज़, हाँ वो ओमेगा है, वो सब लोग समझेंगे वो बहुत कमज़ोर है, लेकिन नहीं, विंग का ऑरा ऐसा है कि वो मतलब 100 लोगों पे भारी पड़ सकता है। तो वहाँ पे अचानक से किसी बोलता है रुको। तो वहाँ पे सब लोग ना वहाँ पे देखते हैं और चिंगेन जुन बोलते हैं, गुरुजी ऐसा बोल के वो अपने हाथ को जोड़ लेते हैं। तो ना वहाँ पे गुरुजी आते हैं और विंग जिस गुस्से में गुरुजी को देख रहा था और बोल रहा था कि एक और बकवास की तो मैं मतलब इसका मुंह नोच लूँगा, ऐसा फीलिंग दे रहा था विंग। विंग वांगजी की तरफ गुस्से में देखता है, बोलता है कि मैंने मना किया था, तुम्हें ही आने की जुल थी। तो वहाँ पे वांगजी बोलता है, मुझे क्या पता था कि यहाँ पे ये हो जाएगा, माँ बोल रही थी कि वो मुझे बहुत मिस कर रही है, ब्ला 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 ये सारी चीज़ें। अभी अभी
मैं क्या करता? तो बोलता है हाँ, तुम क्या ही कर सकते हो। तो बोलता है हाँ, मैं क्या ही कर सकता हूँ, सॉरी वाइफ़ी। तो सब लोग देख रहे थे द लान बांगजी, जो चिंगन जुन का बेटा है, जो किसी के सामने, गुरुजी के सामने भी अपना सर नहीं झुकाता, अपनी गलती नहीं मानता। एक ओमेगा के सामने, एक गोलू मोलू सा छोटू मोटू सा ओमेगा के सामने अपना सर नीचे करके वो सारी गलतियाँ मान रहा है। ये सारी चीज़ें वो मतलब एक्सपेक्टेड नहीं था। तो वहाँ पे विंग जिस गुस्से में वांगजी की तरफ देखता है और बोलता है शादी करने का बहुत शौक है। तो वांगजी बोलता है बिल्कुल नहीं, मैं शादी नहीं करना चाहता था। तो वहाँ पे विंग बोलता है मैं ऐसा नहीं हूँ कि कोई भी आके मुझे बुली कर देगा, मुझे यूज़ करके किसी और के साथ शादी कर लेगा। आपकी बेटी ने मुझसे शादी की है, मैं उसका लीगली ओमेगा हूँ, कोई भी ये राइट मुझसे नहीं छीन सकता। तो वहाँ पे मतलब चिंगन जिन गुस्से में बोलते इस ओमेगा को पकड़ लो, मैं कुछ भी चाहता हूँ, इसे गायब करवा दो, इसे मार दो, जो करना है करो, लेकिन गुरुजी ने जो कहा है। तो ना वहाँ पे गुरुजी बोलते हैं तुम अपने आने वाले वंश को मारना चाहते हो। तो सब लोग जस गुरुजी की तरफ देख रहे थे, मतलब थोड़ा सा देख रहा था। विंग ने कुछ ढीले ढाले कपड़े पहने थे, जहाँ पे उसका बॉडी शेप समझ नहीं आ रहा था कि वो मोटा है कि पतला है, क्या है समझ नहीं आ रहा था। तो वहाँ पे जस गुरुजी की तरफ चिंगन देखते बोलते आपने ही तो कहा था कि इसके साथ हम मतलब वो जाओलूशी के साथ अगर भांगजी की शादी होगी तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो वहाँ पे जब मतलब वो गुरुजी बोलता है मैंने बोला था ना कि तुम्हारे नसीब में अल्फ़ा ग्रैंड चाइल्ड की कोई भी बहुत ही कम रेखा है। तो वहाँ पे वो बोलते हैं हाँ, और वहाँ पे शिचैन की भी तो एक ओमेगा बेटा है और ओमेगा बेटी, कोई भी अल्फ़ा नहीं है हमारे घर में। आपने बोला था कि बहुत ही कम चांसेस है कि हमारे घर में कोई हमारा अल्फ़ा वंशज आए। तो वहाँ पे बोलता है वो मतलब मतलब वो क्या बोलते हैं, वो गुरुजी बोलते हैं इसके पास तुम्हारे अल्फ़ा मतलब इस मतलब क्या बोलते हैं इस टेरिटरी को मना मतलब थ्रोन का वारिस आ चुका है। तुम जो मतलब क्या बोलते हैं क्या ज़मींदारी कर रहे हो, तुम्हारी ज़िम्मेदारी को आगे बढ़ाने वाला तुम्हारा क्या बोलते हैं ब्लड लाइन आया आ गया आएगा, इसके दौरान तुम क्या इसे मारना चाहते हो। तो वहाँ पे जस्ट सब लोग विंग की तरफ देख रहे थे। विंग जो अपने टमी को थोड़ा सा मतलब वो मतलब छुपा लेता है। तो वहाँ पे विंग जस्ट गनैरो ऐसे इस ओल्ड इंसान को देख रहा था, उसे शक तो हो रहा था इस ओल्ड इंसान को कैसे पता है कि वो प्रेग्नेंट है। तो वहाँ पे वांगजी ना विंग को अपने पास खींच के उसे छुपा लेता है। सब लोग क्योंकि विंग को देख रहे थे। वांगजी ने ये भी सुना कि उसके फादर बोल रहे कि वो विंग को मार डालेंगे। तो ऑफ कोर्स लान वांगजी अपने ओमेगा को मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। वो अपने ओमेगा से वो बहुत प्यार करता है। ही शी ही लव हर ओमेगा। तो वहाँ पे वांगजी जिस गुस्से में, वांगजी ने आसपास का कुछ भी नहीं सुना कि उस गुरुजी ने क्या बोला, क्या वह बुलशिट हो रही है, कुछ भी नहीं सुना। उसके कान में सिर्फ एक ही बात बज रही थी, उसके फादर ने बोला कि वो विंग को मार देंगे। तो वहाँ पे वांगजी अपने फेरोमोन्स को वांगजी विंग के अराउंड रैप करता है और गुस्से में अपने फादर की तरफ देखता है। एक उंगली उठेगी उसकी, उसको एक खरोच आएगी। मैं बता रहा हूँ आपकी ये जो ज़िम्मेदारी है, जो आपका गुरूर है ना, सबको आग लगा दूंगा मैं। और वांगजी ये अपनी अल्फ़ा गुरूर के साथ बोल रहा था। तो वहाँ पे शिचन आते हैं, शिचन जो थोड़ा सा दूर खड़े हुए थे। तो शिचन बोलते हैं वांगजी कम डाउन। तो क्योंकि वांगजी एक ट्रू ब्लड अल्फ़ा है और वो चाहे तो सच में यहाँ पे मतलब सबको घुटने पे ला सकता है। और यहाँ पे बहुत कम मतलब लिटरली ना के बराबर सिर्फ वांगजी के अलावा यहाँ पे कोई ट्रू ब्लड अल्फ़ा नहीं है। सब लोग एक नॉर्मल अल्फ़ाज है, यहाँ तक कि जिंगन जुन भी नॉर्मल अल्फ़ा है। क्योंकि वांगजी अपने दादा की तरह हुआ था, उसके दादा एक ट्रू ब्लड अल्फ़ा थे। तो ऑफ कोर्स वांगजी को उसी जीन्स मिली थी और शिजन एक नॉर्मल अल्फ़ा है। तो वहाँ पे जस्ट वांगजी बोलते हैं आप ये बोल रहे हैं, इन्होंने क्या बोला आपने सुना नहीं, ये मेरे ओमेगा को मारने की कोशिश करने वाले हैं। और देख फिर ना वो अपने फैंक्स को, अपने नाखूनों को निकाल लेता है और बोलता है कौन आता है मेरे ओमेगा के पीछे उसे हाथ लगाने।
मुझे आके दिखाओ। मैंने अगर जान से नहीं मारा ना तो मेरा नाम भी लान वांग जी नहीं। तो वहाँ पे विंग जस्ट थोड़ा सा अनकम्फर्टेबली वहाँ पे खड़ा हुआ था, क्योंकि सच में वो प्रेग्नेंट है। इस मिडिल ईस्ट इंसान को कैसे पता, एक अल्फा को कैसे पता। तो वहाँ पे वो गुरुजी बोलते हैं शांत हो जाओ, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम ये सारी चीज़ें जितना कम करोगे उतना अच्छा होगा। तो वहाँ पे वांग जी जस्ट बोलता है कोई मेरे ओमेगा को मारने की कोशिश करेगा और मैं उसे जानबूझ के करने दूंगा, मैं इतना भी महान नहीं हूँ। आई एम नॉट दैट, क्या बोलते हैं, सेक्रीफाइस नहीं करता मैं इतना किसी को अपना नहीं मानता। तो ऐसा बोल के वो रोल करता है और बोलता है शांत हो जाओ अल्फा, तुम ज़िम्मेदार के पंचन हो, तुम्हें ये जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। और तुम्हारे ओमेगा को कोई नहीं मारेगा। कौन मारेगा? जिसे जो ओमेगा या मतलब लैन फैमिली को अपना वारिस देने वाला है, नेक्स्ट वारिस देने वाला है, उसे मारने की गलती कोई नहीं करेगा। तो वहाँ पे विंग जो थोड़ा सा अनकम्फर्टेबली मतलब खड़ा हो गया था और ज़्यादा। और वांग जी जस्ट ये सुन के ना वो बोलता है क्या बुलशिट बोल रहे हो। तो वहाँ पे वो गुरुजी बोलते हैं कि अपने ओमेगा से पूछो कि वो 3 साढ़े 3 महीने से प्रेग्नेंट है और यहाँ पे जुड़वा है। और विंग और डर जाता है। तो ना वो वांग जी को हक करके वो ना खुद को छुपा लेता है अपनी टमी को। और वांग जी जो फुल्ली विंग की टमी एकदम ही फील कर पा रहा था, उसे हक कर लिया था विंग ने। और विंग डर रहा है और ये सारी चीज़ें वो समझ पाया। विंग किसी से नहीं डरता। अचानक से ये बात सुन के वो इतना डर क्यों गया। तो वहाँ पे वांग जी विंग को अपनी बाहों में छुपा लेता है और सबके सामने बोलता है मैं मेरी ओमेगा को लेके जा रहा हूँ। तो वहाँ पे मतलब गुरुजी चिंग जुन की तरफ देख के बोलते हैं अपने आने वाले वारिस को यहाँ से जाने दोगे। तो वहाँ पे जस्ट चिंग जुन बोलते हैं ये सारी चीज़ अभी यहाँ पे ख़त्म करते हैं, बाद में हम घर जाके बात करें। तो वहाँ पे सब लोग चिंग जुन की बात सुन के जो सारे मतलब नॉर्मल अल्फास ओमेगास बीटास थे, जो होता है ना कि वहाँ पे रहते हैं गाँव वाले, वहाँ से वो जा रहे थे, क्योंकि ये बात उनके मतलब ज़मींदार ने कह दी है कि यहाँ से उनको जाना है। मतलब इनडायरेक्टली ही बोला कि उन्हें यहाँ से जाना है। तो ऑफ कोर्स उन्हें यहाँ से जाना ही होगा, उनके पास कोई और अदर ऑप्शन नहीं है। तो वहाँ से मतलब जो कॉमनर्स थे वो चले गए थे। वहाँ पे सिर्फ मतलब फैमिली मेम्बर्स थे और जाओलूशी के फैमिली मेम्बर्स थे। तो वहाँ पे वांग जी जस्ट अपने ओमेगा को जो अपनी मतलब वो हक करके ही रखा हुआ था। तो चिंगेंजन बोलते हैं चलो हॉल में चल के बैठ के बात करते हैं, चलिए गुरुदेव जी। तो वहाँ पे गुरु जी अपने चेले को लेके मतलब उनके आगे पीछे 2 चेले थे, उनके साथ वो मटक मटक के अंदर चले गए। तो वहाँ पे भी जस्ट वांग जी को देखता है हॉरर आँखों से। तो वांग जी बोलता है क्या वो सच बोल रहे हैं विंग? तो विंग ना जैसे अपना सर शेक करता है हाँ में कि। तो ना वहाँ पे भी वांग जी जब विंग ने उसे हक किया और उसने तमी को फिर महसूस कर लिया, ऑफ कोर्स उसे भी यकीन आ गया था कि कोई इतना मोटा नहीं हो सकता, विंग इतना मोटा बिना बात के नहीं होगा। विंग को स्लिम रहना मतलब सिकुड़ी हुई रहना ज़्यादा पसंद है। तो वहाँ पे विंग ना जिस वांग जी की तरह देखता है और बोलता है कि क्या हुआ। तो वहाँ पे विंग ना बोलता है कि क्या वो हमारे बेबीज़ को हर्ट करेंगे। तो बोलता है क्या वो सच कह रहे थे कि तुम ट्विंस से प्रेग्नेंट हो विंग? तो विंग बोलता है तो ना वहाँ पे वांग जी जिस बोलता है तुम यहाँ पे आने की ज़रूरत क्या थी, मैं भाग के आ रहा था ना। तो वहाँ पे विंग बोलता है हाँ मैं दिख रहा था ना, मैं देख रहा था तुम कैसे भाग के आ रहे थे। तो ना वहाँ पे वांग जी का जो गाल था जो सूजा हुआ था, जिसके लिप से थोड़ा सा खून भी निकल रहा था, विंग जो देख के मतलब वो दिख रहा था, वो ऐसे देख रहा था। तो वह उसके गालों को पकड़ के तो वहाँ पे विंग वांग जी बोलता है मुझे चोट नहीं आई है। तो वहाँ पे विंग बोलता है मैं ये दिख रहा है कि तुम्हें चोट आई है या नहीं, आई सीन इट। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी बोलता है हम यहाँ से ऐसे नहीं जा सकते हमें। तो बोलता है मुझे पता है कि हमें कैसे जाना होगा, तो मुझे पता है आई नो। तो बोलता है यू नो दैट कि हमें कैसे जाना है विंग। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है हाँ मुझे पता है
कि हमें कैसे जाना है। तो मुझे 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 अच्छा नहीं लग रहा है विंग। वांग जी बोलता है कि विंग क्या हुआ? तो विंग बोलता है अच्छा नहीं लग रहा है मुझे, मैं 2 महीने से तुमसे अलग हूँ। तो वांग जी का मतलब वो जो नेक पे वो अपने नोज़ को रब करता है क्योंकि वी वांग जी की स्मेल वो क्रेविंग कर रहा था। ऑफकोर्स वो प्रेग्नेंट था, 1 महीने का प्रेगनेंसी में वांग जी आया था, 2 महीने उसे बंद बांध के रख रहे हैं। तो ऑफकोर्स ये सारी चीज़ें विंग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस था क्योंकि वांग जी के मतलब वांग जी के साथ कोई कॉन्वर्सेशन नहीं हो रही थी, कोई भी मतलब सारी चीज़ें ख़त्म हो गई थी। तो ऑफकोर्स विंग को टेंशन में टेंशन हो रही थी, उसको वो ना कुछ खा पा रहा था। जब उसे पता चला कि वो प्रेग्नेंट है अभी ट्विंस है तो और भी ज़्यादा वो स्ट्रेस लेने लगा। तो स्ट्रेस में आके अभी भी वो स्ट्रेस में ही है, वो स्ट्रेस से बाहर नहीं निकला। तो विंग ना तो वो चल रहा था ना तो उसके पैर जवाब दे रहे थे। तो वांग जी उसे अपनी गोद में ले लेता है। गोद में लेने के बाद वो घर आता है, लैंड हाउस में आता है, लैंड कोठी में आता है। कोठी में आने के बाद वहाँ पे बहुत बड़ा मतलब एक ड्राइंग एरिया था जहाँ पे सोफ़ास थे, सारी चीज़ें बैठने की जगह थी, सब लोग वहाँ पे बैठे हुए थे। तो ना वहाँ पे सब लोग देख रहे थे क्योंकि अभी ये सारी चीज़ें क्या हो रही है किसी को भी समझ नहीं आ रहा था। तो ऑफकोर्स सब लोगों को कॉन्वर्सेशन करनी पड़ेगी, सारी चीज़ें समझानी पड़ेंगी, फिर ये सारी चीज़ें सॉर्ट आउट करनी पड़ेंगी। सॉर्ट आउट नहीं होगी तो क्या होगा? तो वहाँ पे विंग ना जस्ट वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी विंग को अच्छे से सोफे पे बिठाता है, उसके बैक पे एक क्या बोलते हैं कुशन रखता है। तो वहाँ पे विंग को देख के ना वांग जी को बहुत ही ज़्यादा ही गिल्टी महसूस हो रहा था। उसे इतना गिल्टी महसूस हो रहा था कि हाय काश वो यहाँ पे नहीं आता तो उसकी ओमेगा की ऐसी हालत नहीं होती। ऐसी हालत में और कितना स्ट्रेस, उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स सारी, वो कितना उसका चेहरा छोटा सा पीला पड़ चुका है। उसे देख के बहुत ही बुरा लग रहा था। वो ऐसा मतलब वो क्यों अपने मॉम डैड उसकी बात नहीं समझ रहे थे, सुन रहे थे। उसने कितनी बार बोला है कि मैं प्रेग्नेंट, मेरा एक ओमेगा है, मैंने शादी कर ली है। उसके मदर फादर को उससे कितने चीख चीख के बोला क्योंकि उसके मदर फादर जो सुनने के लिए राज़ी ही नहीं थे, बंद करके रखा। तो वहाँ पे वांग जी ना विंग की तरफ देखते हैं, बोलता है कि तुमने कुछ खाया है विंग? तो विंग ना कुछ भी नहीं कहता। तो ना वहाँ पे जस्ट जिंगन जुन बोलता है बात शुरू करे। तो वहाँ पे वांग जी जस्ट टर्न अराउंड होता है और बोलता है हम बात करेंगे, हम अभी बात करेंगे, लेकिन मुझे अभी मेरे ओमेगा को थोड़ा सा मतलब ठीक करवाना है, उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। आप समझ रहे होंगे। आप कैसे समझेंगे? आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था आपके ओमेगा को कैसा फ़ील होता है, लेकिन मुझे फ़र्क पड़ता है कि मेरे ओमेगा को कैसा फ़ील हो रहा है, वो ठीक फ़ील कर रहा है या नहीं। तो आप विंग ना जब ये सारी चीज़ें मतलब सुनता है तो सब अच्छा लगता है। उसने कितना कुछ अज्यूम कर लिया था, कितना कुछ सपने देख लिए थे कि वांग जी उससे छोड़ के जा रहा है, उसको प्यार नहीं करता है। उसने कितने बड़े भद्दी भद्दी सपने देखे, कितने डरावने डरावने सपने देखे। तो इसीलिए ना वो जब ये सुनता है ना उसे बहुत अच्छा लगता है। उसे लगता है कि हाँ वो मतलब एक कंफर्टेबल पोजीशन में आ गया है। तो वहाँ पे विंग जो वांग जी की तरफ देखता है, वांग जी जो भाग के किचन में जाता है। किचन में जाने के बाद वो वांग जी विंग को देख, विंग के लिए जूसेस मतलब फ्रेश ऑरेंज जूस कुछ चीज़ें थी जो वो वांग जी ने खुद बनाई थी। जो मतलब कोई भी बनी हुई चीज़ें वो विंग को देने की हिम्मत नहीं कर सकता। वहाँ पे कुछ बना के विंग को लेके आता है। विंग को पहले एक सैंडविच खिलाता है, सैंडविच खिलाने के बाद जूस पिलाता है और पानी पिलाता है। पिलाने के बाद ना विंग ना जस्ट उसका सर घूम रहा था और वांग जी देख के समझ गया था कि उसका सर घूम रहा है। तो वहाँ पे विंग को अपने कंधे पे वो लेटा देता है। विंग भी अपने फुल बॉडी वांग जी की बॉडी पे छोड़ देता है कि उसे भी मतलब ये सारी चीज़ें उसे बहुत ही ज़्यादा ही होता है ना कि उसे मतलब वांग जी की क्रेविंग्स हो रही थी। वो कंफर्ट चाहता था, 2 महीने से उसे कोई कंफर्ट नहीं मिला है। तो ऑफ कोर्स विंग बहुत ही ज़्यादा ही मतलब फील कर रहा था। तो वहाँ पे विंग जस्ट वांग जी के मतलब पूरा लीन होके बैठा हुआ था। तो वहाँ पे गुरुजी बोलते हैं कि तुम लोगों को ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी। तो वहाँ पे वांग जी होता है मैंने शादी कर ली है, मैंने कितनी बार बोला
आप लोगों ने सुना नहीं। तो वहाँ पे जाओ लूशी के पेरेंट्स चीख के बोलते हैं, मतलब जिंग हंजन, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? तुम्हारा बच्चा तुम्हें बोल रहा था कि उसकी शादी हो चुकी है, शादी हो चुकी है, फिर भी तुम ये सारी चीज़ें कर रहे थे। ज़ोर ज़बरदस्ती से तुम मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे थे। तो जिंग हंजन बोलता है कि गुरुजी ने जो कहा था मैं वही कर रहा हूँ। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है कि हाँ, आपके गुरुजी आपको मरने के लिए बोल देंगे, मर जाइएगा फिर। ऐसा बोल के वांग जी जस्ट अपने दांतों को पीस के अपने फादर की तरफ दे के बोलता है, आपने गुरुजी कर करके सारे के सब लोगों की ज़िंदगी हल बना दी है। आपको समझ में भी आ रहा है कि आप ये क्या बकवास कर रहे थे? तो वहाँ पे चिंगंजन बोलता है, गुरुजी के बारे में कोई भी अनाप शनाप मत बोलो वांग जी, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो वहाँ पे सारे जो ओमेगा लेडीज़ थे, ओमेगा बॉयज़ थे, वो खुसुर फुसुर कर रहे थे कि कितना शेमलेस ओमेगा है, जो सबके सामने ऐसे मतलब बड़े अल्फाज की तरफ कैसे बेशर्मों की तरह अपने अल्फा की बाहों में बैठा हुआ है, कितना बेशर्म है, ऐसे बातें कर रहे थे। तो वहाँ पे वांग जी जस्ट सबकी तरफ देखता है और बोलता है वो बेशर्म नहीं है, उसे क्या फील हो रहा है आपको कैसे पता मालूम होगा? आपके अल्फ़ा की दूसरी शादी करवाने के लिए उसको बंद रखा होता तो आपके अल्फ़ा को किसी और के मत्थे मार देते, आप भी वैसे ही प्रेग्नेंट होती तो ज़्यादा अच्छा होता ना। और आप लोग भी तो ऐसे ही करते, हाँ, जिसे आप लोग अगर किसी को नहीं जानते तो आप भी तो मतलब बहुत ही ज़्यादा एटिकेट वाले थे, सब लोग जानते थे क्या है क्या नहीं है। बकवास कर रहे हैं मेरे ओमेगा के बारे में, मेरे ओमेगा के बारे में दोबारा से कोई बकवास की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो नवा पे चिंगनजुन बोलते हैं, तुम चाहते क्या हो वांग जी? तो वांग जी बोलता है, मुझे क्या चाहिए ये आपको बहुत अच्छे से पता है, और आप अगर ये सारी चीज़ें करना बंद नहीं करेंगे ना फादर, तो क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता ये आपको बहुत अच्छे से पता है। अगर आप ये सारी चीज़ें मुझे मतलब मार डाल के भी ये करेंगे ना तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए फादर। आप क्यों नहीं समझ रहे हैं कि आप जो कर रहे हैं वो गलत है, बहुत ज़्यादा गलत। मैंने आपको कहा था कि मैं शादीशुदा हूँ, मैंने शादी कर ली है, मेरा एक ओमेगा है। मैं आपको चीख चीख के 2 महीने से बोल रहा था, आपकी वजह से 2 महीने से इसके ऊपर क्या बीती है। ये जो मेरी बाहों में लेटा हुआ है, जो मेरे बच्चे से प्रेग्नेंट है। तो ना वहाँ पे चिंगन बोलते, मुझे लगा कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हें साल उसी से शादी नहीं करनी है इसलिए तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। मुझे क्या मालूम था कि तुम सच में किसी को शादी करके प्रेग्नेंट कर दोगे। तो बोलता है, फादर मुझे आपके इस टेरिटरी में कोई भी इस जिम्मेदारियों में ज़िम्मेदारी करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे कोई भी राजा नहीं बनना है यहाँ का, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ अपने बच्चों के साथ, अपने ओमेगा के साथ एक खुशहाल ज़िंदगी बितानी है जो मैं बिताना चाहता हूँ। मुझे अगर ये सारी चीज़ें करना बंद करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा ही एक मतलब सुकून मिलेगा मुझे। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट वो वांग जी को पकड़ता है, तो ना वहाँ पे उसके पेट में ना दर्द हो रहा था। तो वांग जी ना बोलता, बेबी क्या हुआ? विंग, तो विंग ना बोलता, मुझे टमी में बहुत दर्द हो रहा है। तो वहाँ पे सब लोग अलर्ट हो जाते हैं। ऑफ कोर्स गुरुजी ने कह दिया है कि ये उनका मतलब एक अल्फाज है, तो ऑफ कोर्स सब लोग तो टेंशन में आएंगे ही। तो वहाँ पे भी ना जस्ट अपना वो बहुत ही अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा था। तो वांग जी अपने फेरोमोन्स को रिलीज़ कर रहा था। तो वहाँ पे शीचन आते हैं, बोलते हैं, वांग जी तुम्हें समझना होगा कि फ़ादर जो कर रहे थे। तो वहाँ पे वांग जी ना अपने भाई की तरफ देख के बोलते हैं, भाई आप उनका सारी चीज़ें मान सकते हो, मैं नहीं, मुझे नहीं मानने हैं। मैं अपनी लाइफ को अपनी मन मर्ज़ी से जीना चाहता हूँ ब्रदर। मैं कितनी बार कह चुका हूँ उनको कि मुझे उनकी इस मतलब ज़मींदारियों में, ज़मींदार बनने में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। मुझे सिर्फ़ और सिर्फ अपने पैसों से मतलब है, मैं अपने पैसे कमाता हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। तो वहाँ पे शिजैन बोलता है, तुम मुझे क्या बोलना चाहते हो? तो वांग जी बोलता है, ये आपको बहुत अच्छे से पता है कि मैं आपको क्या बोल रहा हूँ।
तो वहाँ पे ना विंग ना जस्ट वांग जी को बोलता है, वांग जी, वो ना चीख मारता है। तो वहाँ पे बहुत सारे दाइमास थे। तो वहाँ पे ना वांग जी मतलब डर रहा था कि वो नहीं दिखाना चाहता, तो फिर भी उससे कोई मतलब ऑप्शन नहीं है। तो वहाँ के दाइमा जो डॉक्टर है, फिजिशियंस है, फिजिशियंस चेक करते हैं और बोलते हैं ये बहुत ही ज़्यादा ही मतलब स्ट्रेस ले रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा ही इनको मतलब दिमाग में जोर पड़ रहा है और इनकी बीपी और शुगर दोनों ही लो है। तो गाइस मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। ये फर्स्ट पार्ट आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर 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 बताइएगा। आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगने वाली है। मैं ये कहानी बहुत ही अच्छी है, मैंने मेरे ग्रैंड माँ से सुनी है। ये एक रियल लाइफ बेस्ड स्टोरी है। तो प्लीज़ कमेंट करके बताना कि आपको ये फर्स्ट पार्ट कैसा लगा। मुझे कमेंट ज़रूर 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 कीजिएगा। मेरे बाकी के फ़ैन फिक्शन देख लीजिएगा, मैं हर रोज़ एक फ़ैन फिक्शन डालती हूँ। ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर द वॉच।